Bésame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। ठीक है जी। और मज़े में अगर नहीं है तो भाई जब हमारी वीडियो आए तो मज़े में हो जाया कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए हम लेके आते रहते हैं। आज की जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव है। पूरे व्लॉग के मज़े लीजिए। कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है जी। हमारी हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लस एंटरटेनिंग होती है। ठीक है जी। काम की चीज़ें देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ही रहेगा भाई। ठीक है जी। तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। हर वो इंसान जिनको भी दोस्तों अपनी ड्रीम कंट्री में सेटल होना है और साथ साथ आपको वर्ल्ड वाइड अपडेट भी रहना है, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, काम करवाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है। कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही आप चार्जेस पे कर दें, कॉल चार्जेस, उसके बाद ही आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है जी। क्लियर करके हमने बताया। अब दोस्तों मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूँगा। अपॉर्चुनिटी है दोस्तों पोलैंड के लिए। काफ़ी सारी नई नई कैटेगरीज की जॉब्स आई हुई हैं। मैं आपको वन बाय वन क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है जी। पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उन कैंडिडेट को जिनकी पोलैंड की नेशनल टाइप डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट यानी कि वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट अप्रूव हुई है। अपॉइंटमेंट आपके सामने है। ठीक है जी। किसी को भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, धक्के खा थक चुके हैं, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करवा के देने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको पूरा प्रोसेस गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है जी। तो इसलिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका सेम है। कुछ लोग कहते हैं जी कांटेक्ट करने के बाद, तो भाई जब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ पढ़ लेते हैं नंबर, तो वहाँ पे जाके ये चीज़ क्लियर भी लिखी है ना कि कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद ही कॉल और मैसेज किया जाता है, तो भाई वो भी चीज़ तो पढ़ लीजिए। और साथ में इसके साथ साथ और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बोला हुआ है, तो कम से कम जिनको पढ़ना नहीं आता तो कम से कम सुनना तो आता है ना भाई। तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। ठीक है, ताकि हमें अननेसेसरी में वेस्ट ऑफ टाइम करने वाले मैसेज बिल्कुल भी ना आए। इससे क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों का काम होना होता है उन लोगों से कांटेक्ट करने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए हमने क्लियर करके बता दिया है। अब मैं बात करना चाहूँगा क्लियर जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है। सबसे पहले दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है इसमें आई हुई है वो वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। वेयर हाउस सुपरवाइज़र का दोस्तों जो काम है वो बहुत बढ़िया काम है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है दोस्तों, ये 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस और कैंडिडेट का किस तरीके की प्रोफाइल है। तो अभी जो ये आई हुई है वेयर हाउस की जॉब, ये बहुत बढ़िया जॉब है दोस्तों। ठीक है जी। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सुपरवाइज़र वेयर हाउस में कहीं ना कहीं काम आपने किया हो पहले 6-7 महीने या 1 ईयर, तो ही इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं और प्रोफाइल भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर जो प्रोफाइल आई हुई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। अब वेयर हाउस वर्कर में अगेन अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम भी है या इवन दो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी पॉसिबिलिटी होती है इसमें सिलेक्शन की। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बाकी हम आपकी प्रोफाइल देखने के बाद ही फाइनल आपको बता पाएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है जी। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है बारटेंडर स्टाफ की। तो बारटेंडर का जो काम जानते हैं यानी कि F&B का जो काम जानते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगेन इसके लिए काम आपको आना चाहिए, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि दोस्तों अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपने डिग्री की हुई है तो बहुत बढ़िया, या कहीं आपने काम सीखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन एनी हाउ आपको काम तो आना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है 1-on-1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत काम के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए भाई, तभी तो कंपनी आपको हायर करेगी। सिंपल सी चीज़। साथ साथ दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा सैलरी की। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के कि पोलैंड की सक्सेस रेट कितनी चल रही है, अपॉइंटमेंट के क्या सिनेरियोज है। ठीक है जी। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की। तो सैलरी जो दोनों मिलने वाली है इसमें, ये हर प्रोफाइल की वैसे तो इंडिविजुअल अलग अलग रहेगी, लेकिन मैं आपको एस्टिमेटेड ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये मान के चलिएगा दोस्तों आपको 1000 से लेकर 1500 यूरो तक की सैलरी रहने वाली है। मोर और लेस हो सकती है, इसमें कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भाई। वीज़ा इंडस्ट्री में नो गारंटी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तभी फाइनल चीज़ पता चलेगी कि कितनी चीज़ है इसमें। ठीक है जी, कितनी सैलरी आपकी मिलने वाली है आपको, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और कंपनी आपको फैसिलिटीज़ क्या दे रही है। उसके बाद थोड़े सवालों के जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स हमसे अच्छे पूछते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट की, तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है जी। आपके पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक,
इसके साथ दोस्तों आपका रिज्यूम, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या जो भी XYZ क्वालिफिकेशन की हुई है भाई, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल ही इससे स्ट्रांग होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कि टाइम फ्रेम कितना रहता है। तो टाइम फ्रेम दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली इसका 2 से लेकर 3 महीने मान के चल सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री। अब दोस्तों आप किसी भी कंट्री में हैं, आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी कंट्री के हिसाब से ही इसका प्रोसेस टाइम डिपेंड करेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, हर कंट्री के हिसाब से प्रोसेस टाइम अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। किसी कंट्री में दोस्तों फास्ट प्रोसेस होता है, किसी कंट्री में बहुत डिले होता है, किसी कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं किसी कंट्री में बैठ के पोलैंड के लिए तो सक्सेस रेट कम है, किसी कंट्री से ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हर जगह के हिसाब से वेरी करती रहती है, कोई भी फिक्स इसमें नहीं होता भाई, इस चीज़ को अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो जब आप अपनी कंट्री के हिसाब से हमसे पूछेंगे तो हम आपको एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम आपका बता देंगे कि भाई कितनी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, कितने में आपके टाइम में काम हो जाएगा, ठीक है जी, सिंपल इज दैट। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कंपनी आपको फैसिलिटी क्या क्या देने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें ये भी होती हैं। तो कंपनी फैसिलिटी दोस्तों जो देगी आपको, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और अकोमोडेशन, ये 3 बेसिक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको मिलेंगी, ठीक है जी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपका जो खर्चा होगा पर्सनल एक्सपेंस वो बिल्कुल नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेंगी आपकी। ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपका अकोमोडेशन हो। फूड आपका अगेन सेल्फ रहने वाला है, तो फूड आपको सेल्फ कुक करना है। वहाँ पे दोस्तों अकोमोडेशन में कुकिंग की जगह होती है, खुद पकाइए खुद खाइए भाई, जो मर्जी आप खाते हैं वो आपकी इच्छा है, छाती ठोक के खाइए, ठीक है जी, तो वो आपकी इच्छा है। तो इस चीज़ को हमने क्लियर कर दी है। अब इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें दोस्तों सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ, लगभग दोस्तों 70% के आसपास की सक्सेस रेट चलती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, किस कंट्री में बैठकर आप अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक लमसम बता दिया है। ऊपर और नीचे सक्सेस रेट जरूर हो सकती है दोस्तों, किसी कंट्री से और कम होती है, किसी कंट्री में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो ये ज़रूर होता रहता है, डाउनफॉल करती रहती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा आप। बाकी दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल है तो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर देंगे, किस तरीके से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कहाँ से आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सकती है, उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है जी। और साथ साथ सक्सेस रेट के बारे में आपको बता दिया, जो कि सारे सवाल ज़्यादातर आते हैं, ठीक है जी। और भी कोई आपका छोटा मोटा सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो अच्छे कमेंट होते हैं उसका जवाब देने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है जी। और बाकी तो आपको पता ही है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपका प्यार। तो इसी तरीके से कांटेक्ट करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लव सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।